हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का गांव की छोरी में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम से। वैसे सुबह से मेरा और ये रोज़ डेली सुबह से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 2 दिन से मेरा कंटिन्यू ब्लॉग नहीं जा पा रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम्स है इसलिए। तो कुछ सामान लेकर आई थी, वो भी यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि भैया घर में राशन पानी तो चाहिए ही होता है। तो वो राशन पानी लेकर आई थी मैं, और सुबह के लिए कट कर रही थी मैं एक किनूरी या फिर कुंदरू बोलते हैं बहुत लोग। वो कुंदरू को सुबह के लिए कट करके रख देते। सुबह टाइम नहीं मिल पाता जल्दी जल्दी कट करने के लिए, लेकिन जो सब्ज़ी फली वाली होती है ना, उनको मैं रात को ही कट करके रख देती हूँ, जिससे कि मुझे सुबह ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, ना ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ी। ऐसी कोई सब्ज़ी होती है ना तो कम से कम 15 से 20 मिनट छीलने में काटने में लग जाता है, तो मैं ऐसे रात को ही निपटा के रख देती हूँ। ठीक है। थोड़ा बहुत सब्ज़ी भी लाई थी आज, राशन पानी भी लाई थी, टमाटर, मिर्ची, हरा धनिया, तेल, बेसन, थोड़ा थोड़ा सारा सामान लेकर आए थे। यहाँ पे मैं टीवी भी देखती चल रही हूँ क्योंकि मैं टीवी देख रही थी, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा था। तो चलिए कर लेते अपना काम स्टार्ट यहाँ से फटाफट से। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत करती हूँ गांव की छोरी में। तो इतने सारे कपड़े मैंने अलमारी से निकाल लिए। सोच रही थी अलमारी साफ़ कर लूँ, कुछ ढूंढ रही थी मगर मिल नहीं रहा है। मैंने ब्लाउज़ सिला था, ब्लाउज़ के लिए कुछ मटेरियल लेकर आई थी, तो मटेरियल रखा हुआ है, मुझे दूसरा ब्लाउज़ सिलना था तो वो मिल ही नहीं रहा। मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रही हूँ, हर जगह मैंने ढूंढ लिया। मैंने अलमारी का पूरा सामान, ये देख लीजिए, ये निकाल के रख दिया, लेकिन अभी भी मुझे नहीं मिला है। और देखती हूँ मिल जाए तो सोच रही हूँ अपने लिए ब्लाउज़ सिल लूँ, क्योंकि मेरे पास साड़ियाँ तो रखी थी बहुत सारी, मगर उनके ब्लाउज़ नहीं सिल पाए हैं। तो अस्तर और बहुत सारी चीज़ें, उसके मैचिंग की डोरी बोरी धागा, सारी चीज़ मैंने ला के रखी थी। वो वाली पॉलीथीन ही नहीं मिल रही है, हर जगह ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई, पता नहीं कहाँ गई है वो पॉलीथीन में ढूंढ ढूंढ के। इसलिए मैंने सोचा कि पूरी अलमारी खाली कर दूँ। पूरी अलमारी मैंने खाली कर दी थी, मैंने कहा वो मिल जाए तो ठीक है। सोच रही हूँ पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँ, क्योंकि अभी करवा चौथ आने वाला है, तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग तो मैं करवा चौथ के लिए करने वाली हूँ। थोड़ा फिर दिवाली आ रही है, एक साथ सारी क्लीनिंग नहीं हो पाती है अच्छे से। तो पहले अभी मैं अलमारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। अलमारी पूरे अच्छे से, जो भी सामान पहनने का है तो उसको मैं रखूँगी, बाकी का सब निकाल दूँगी। और फिर बचेगा बेड। बेड में भी बहुत सारी सामान इकट्ठा हो गया है, तो बेड को भी मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। तो चलिए, अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहा है। अब इस घर का सारा काम फिनिश हो चुका, जितना भी था सब काम मैंने निपटा दिया है। कपड़े वपड़े सब मैंने छत पे रख दिए थे सुखाने के लिए, मतलब डाल के आई हूँ। और आज श्राद्ध था हमारे काका जी का, तो उनका श्राद्ध कर कुरु के सब पूजा वूजा करके सुबह एक रोटी बनाई थी, रोटी वोटी बना के, पूड़ी वूड़ी सारी चीज़ बना के उनके नाम का करके, फिर मैं झाड़ू पोंछा कचड़ा बर्तन टिफ़िन विफ़िन सारा काम फिनिश करके अभी मिली हूँ आप लोगों से। और सोच रही हूँ कि अभी 1-2 घंटा सो जाऊँ, फिर उसके बाद देखते हैं। बादल भी हो रहा है, यहाँ से देख लीजिए, बादल बादल सा भी हो रहा है। सो 1-2 घंटे आराम कर लूँ ना। पता नहीं क्यों सिर दर्द कर रहा है, सुबह जल्दी जाग गई थी तो सिर दर्द कर रहा है मेरा, क्योंकि मुझे पूजा के लिए खाना बनाना था, तो मुझे बहुत थोड़ा सा टाइम लगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी 1 घंटा सो जाती हूँ, उसके बाद इसमें से जो भी कपड़े पहनने के होंगे उसको रखूँगी, बाकी के सब निकाल दूँगी। आप लोग को दिखाती रहूँगी। वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए, पहनने को ढूंढते हैं तो एक भी कपड़े नहीं मिलते, और वैसे देखो दुनिया भर के कपड़े पड़े हैं घर में। कपड़े कपड़े, हर चारों साइड कपड़े कपड़े, क्योंकि हम नए कपड़े लाते हैं ना तो पुराने को ऐसे ही रखा छोड़ देते हैं। तो ये देख लीजिए, फटाक से मैंने सोचा अलमारी तो मैंने साफ़ कर ही दी है, लगे हाथ में जो यहाँ पे ऊपर भी कपड़े रखे थे उनको भी मैं क्लीन कर देती। तो उनको सब, जितना भी सामान था सबको मैंने निकाल के बाहर रख दिया है। और ये देख लीजिए, ठीक है, बाहर रख के सबको एकदम क्लीन करती चलूँगी। और मैं वहीं पे बैठ जाऊँगी, वहीं पे घड़ी करके डायरेक्टली अलमारी में रखती चलूँगी। नहीं तो क्या होता है कि बाहर घड़ी करके रखो फिर अलमारी में रखो तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं डायरेक्टली वहीं पे बैठ जाती हूँ और वहीं से एक एक कपड़ा अंदर करके रखती चलूँगी। ये देख लीजिए, ठीक है। और बहुत सारी मेरे पास ज्वेलरीज भी है, कंगन भी है, सब मैं सोच रही हूँ कि जो ज्वेलरी है ना मेरे पास, और जो कंगन मंगन है, सारी चीज़ों को मैं एक खाने में अच्छे से लगा के रख दूँ। तो नीचे नीचे मैं रखूँगी कपड़े, और एक खाने में मेरे पति देव के कपड़े रखूँगी, एक खाने में मेरे। और जो जो ये नहीं पहनते हैं या फिर कभी कभार पहनते हैं तो उनको मैं एक साइड में निकाल के रख दूँगी। जो नए नए वो मैं अलमारी में रख दूँगी यहाँ पर। ये देख लीजिए, आप लोग भी बताना। और एक साथ कपड़े रखते हैं ना तो मिक्स हो जाते हैं, ये खींचते हैं तो इनके बिखुल जाते हैं, मैं खींचती हूँ तो मेरे सारे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, फिर ढूंढने पड़ जाते हैं कपड़े सारे। तो चलिए
एक काम करती हूँ, सारे कपड़ों को मैं इसी तरीके से लगा देती हूँ, एक खाने में इनके, एक खाने में मेरे। और फिर अभी तो टाइम है खाना बनाने में, तो मैंने सोचा पहले ये काम निपटा लूँ। मैं थक ही गई थी कपड़े निकालते निकालते। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था, कपड़े पहनने को ढूंढेंगे तो कुछ भी मिलेगा नहीं। और वैसे देखो कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं जो पुराने पुराने, उनको मैं एक साइड में निकालती चल रही हूँ। जो पहनते नहीं हैं फिर भी वो पड़े हुए हैं, तो उनको मैं साइड में निकाल दूँगी और बाकी के सारे कपड़ों को मैं अलमारी में तैयार करके रखूँगी। और फ्रेंड पता है, मैं एक झल्लर लेकर आई थी अभी मार्केट में, बहुत अच्छी स्टार वाली, आपने झल्लर सुनी होगी। तो स्टार वाली बहुत ही अच्छी एक झल्लर है, जिसको मैं बालकनी में लगाऊंगी दिवाली पे, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कौन सी लेकर आई हूँ, कैसे लेकर। पहले लेकर आई थी ना, मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जो ऐसे कहीं कहीं दुकान रखकर बैठने मतलब बेचने लग जाते, वो लोग अक्सर धोखेबाज होते, धोखा दे के कोई भी ख़राब चीज़ दे जाते हैं। लेकिन वो सस्ती बहुत मिल रही थी। अगर हम ऑनलाइन या फिर दुकान से शॉपिंग करते हैं ना, उसकी 600-700 रुपये की आती है, और वो सिर्फ 100 रुपये की दे रहा था। तो मैंने 2 खाड़ी पर ख़रीद ली। मैंने कहा अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, हमारा नसीब। तो फिर हमारे जो हम नीचे मतलब हम जिस दुकान से शॉपिंग सामान लेते ना राशन पानी का, वहाँ पर हमने वो झल्लर चेक करवाई। हमने कहा चौथी मंजिल पर चढ़ के ऊपर जाएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर ख़राब निकली तो फिर नीचे उतर के फिर वापस करेंगे। इससे अच्छा है कि हम यहीं पर उसको चेक कर लें। तो बोल रहे थे कितने की आई, मैंने कहा 100 रुपये की आई। तो बहुत अच्छी 100 रुपये की। मैंने कहा इसको एक बार चेक करके दिखाओ। तो उन्हें चेक करी, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत जल रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलिए आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो मैं कर लेती हूँ यहाँ की क्लीनिंग, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर भी अंदर भी बहुत सारे कपड़े। कहते हैं ना कि हम लोगों के घर पे क्या होता है, यही कबाड़ा ही होता है। मिडिल क्लास फैमिली क्या संभाल के रखती है, कबाड़ा ही रखती है और कुछ भी नहीं होता उनके पास। कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, ज़मीन जायदाद के नाम पर या फिर धरोहर के नाम पर। धरोहर यही होती है हम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के पास, औरतों के पास खासकर यही होती। पुराने कपड़े, पुराने वायर, पुराने पंखा, कूलर, मोटर, तार, ये सारी चीज़ों को इतने संभाल के रखते हैं हम लोग कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो किसी के घर से मांगनी ना पड़े। और जो बड़े बड़े हाई क्लास के जो होती ना फैमिली, वो ऐसी चीज़ों को उनके घर पे कहीं दूर दूर मिलेगी भी नहीं। मैंने बड़े लोगों के घर देखे हैं अक्सर, उनके घर ऐसा तामझाम कुछ भी नहीं मिलता। पता नहीं वो क्या करते, मुझे खुद नहीं पता। मेरे ख्याल से उनके घर कोई भी चीज़ ख़राब होती होगी तुरंत वो मैकेनिक को बुलाते होंगे सही करने के लिए। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होता, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है। हमको खुद ही तार वार जॉइंट करके अपना काम चला लेना पड़ता है। इसलिए शायद हम लोगों की आदत होती है इस तरीके से सारी चीज़ों को रखने की। तो चलिए, जो भी कपड़े थे सबको मैं निकाल दे रही हूँ। निकालने के बाद फिर इनको ऐसे ही रख दूँ, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, मैं थक गई थी इतना सारा काम करते करते। घर का काम करा, साग सब्जी लेकर आई फिर, और अलमारी को पूरा क्लीन करके साफ़ करके आई हूँ। पूरा कपड़े दोबारा से रख कर आई, क्योंकि दिवाली पे तो करना है ही। वैसे दिवाली तो आ ही गई है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं यहाँ कर दे रही हूँ, क्लीनिंग कर ले रही हूँ, मतलब पूरा अलमारी को, फिर दिवाली पे नहीं करेंगे। तो वैसे भी दिवाली के दिन कितने रह गए हैं, 20 दिन समझ के चलो। अभी तो घर की थोड़ी क्लीनिंग भी करनी। गाँव में होते ना, तो गाँव में घर पे पुताई होती, आंगन पे लिपाई होती, साफ़ सफाई होती। गांव में तो 2-4 दिन रख के चलो, तब कहीं पुताई लिपाई से फ्री हो पाते हैं। ऐसे परेशान हो जाते गांव में ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं ना, यहाँ पे कोई पुताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ किराए भाड़े से रहते हैं, तो कोई पोतता है नहीं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर पता है, बस अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लो, झाड़ू से साफ़ कर लो, कोई जाला वाला लगा हो, बस अपने जो कपड़े वपड़े वो धो लो। बस एक दिन हमारे 1 BHK का फ्लैट है, तो एक दिन में हम हॉल को अच्छे से क्लीनअप कर लेंगे, जो सामान फेंकना होगा वो फेंक देंगे, और एक दिन हम अंदर वाला बेडरूम का साफ़ कर लेंगे, और एक दिन किचन में हो गया। हमारा तो कुछ ज़्यादा है नहीं, वैसे मैं थोड़ा थोड़ा अभी से करती चल रही हूँ, इसलिए एक साथ ज़्यादा ना पड़े। तो मैंने सारी जगह ढूंढ लिया। जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी ना, एक ब्लाउज़ था, उसका अस्तर लेकर आई थी, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरा लेकर आएंगे, ब्लाउज़ से लेंगे, ठीक है। तो सारे सामान फिर मुझे गुस्सा के मारे सब इसमें ऐसे ही भर दिया। मैंने कहा मैं बहुत थक गई थी, कल सल्फिल निकालूंगी दोबारा से, और दोबारा से इसको क्लीन करूँगी, ठीक है। तो सारे सामान को मैंने ऐसे ही भर दिया जल्दी जल्दी जल्दी, और ऐसे ही ऊपर से उसको चद्दर तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, जो बिछाने का होता है, जिस पे हम घर पे बनाते हैं ना, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे करके, बिछैया बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, इसके ऊपर लगाकर और फिर इसको बंद कर दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए, ऐसा नहीं मतलब हमेशा के लिए, हाल फिलहाल के लिए इसको बंद कर दे रहे हैं। और फिर हम अच्छे से बिस्तर कर दे रहे हैं।
यहाँ का काम करने के बाद, निपटाने के बाद फिर मैं पहुँच गई अंदर। मैंने सोचा शायद मैंने टाड़ पे रखा हो, तो टाड़ पे मैंने स्टूल रख कर अच्छे से चेक किया, देखा तो वहाँ पर भी नहीं मिला। फिर मैंने सोचा छोड़ो, अब नहीं मिल रहा है, नया ही लेकर आएंगे। तो मैंने सोचा पैसा खर्चा करना पड़े इससे अच्छा कि मिल जाए तो उसका क्या होगा, फिर ये सोच रही थी मैं। तो मैंने खूब अच्छे से देखा, ये देखा वो देखा, सारे मतलब जो बॉक्स थे मैंने सोचा इसमें तो नहीं रख दिया, तो उसमें भी अच्छे से देख लिया, मगर मिला ही नहीं। तो चलिए, और फिर मैंने क्या किया वो मैं आप लोग को बताती हूँ। फिर मैंने सोचा कि भैया साफ़ सफाई तो आज ही हो गई मेरी, सच बता रही हूँ। आज इस ब्लाउज़ के अस्तर के चक्कर में मेरी कमर टूट गई। इतनी ज़्यादा कमाई कर करके मैं सच्ची में परेशान हो गई थी। मैं अच्छे से बेड बिछाया, मैंने बेड का जो चादर वदर था वो बिछाया अच्छे से, जो पहले वाला था उसको मैंने धोने के लिए डाल दिया था। और सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं दिवाली की क्लीनिंग कर रही हूँ, पर ये ऐसा था नहीं, दिवाली की क्लीनिंग थी नहीं। फिर भी मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था कि मैं यहाँ पे दिवाली की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो चलिए अच्छे से इसको बिछा देती हूँ और फिर चलती हूँ, अच्छे से और भी काम है वो निपटा लेती हूँ। और एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है मैंने। जो सविकार भारद्वाज सविकार है ना, तो उनकी वीडियो देख कर मैंने भी अपना वज़न कम करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा फ़र्क भी दिख रहा है। तो आज का खाना हमारा ये पराठा, एक रोटी, और बस मैं खाना खाने के लिए बैठ रही थी। भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा हो गया था। काम करते करते सच बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, थक भी गई थी। फिर मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ ज़्यादा बनाने के लिए, तो एक पराठा रखा हुआ था, सुबह के नाश्ते के बचा हुआ था, तो वो पराठा, एक ही पराठा काफ़ी था, भूख ज़्यादा नहीं लग रही थी। इस एक पराठा खाने के बाद फिर मैं आराम करने के लिए लग गई थी और रात का खाना बनाया। और आज नवरात्रि का पहला दिन था, तो माता रानी आ रही थी। तो देख लीजिए, यहाँ पे गुजरात में छोटी छोटी चीज़ें को फंक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, जो पैसे वाले लोग होते हैं वो भी खुश रहते हैं यहाँ पे, और जो कम पैसे वाले होते हैं वो भी खुश रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे से जलते नहीं है कि उनके पास इतना पैसा हम इनसे जले, लेकिन हाँ अपने खुशी में खुश रहते, अपनों में मगन रहते। जिसके पास डीजे है, ये देख लीजिए, जिसके पास डीजे है वो डीजे से माता मैया का स्वागत करके ला रहे हैं सब लेडीज़ जेंट्स। और अभी पता कितना बज रहा है, रात का 10-11 बज रहा होगा। देखो है ना, पूरी बारात के जैसे आ रही है, ये देख लीजिए, ऐसा लग रहा है ना जैसे बारात आ रही है। तो ठीक है, इनके पास ये पैसे वाले लोग थे तो डीजे से माता का स्वागत करके लाए, ठीक है। और अभी एक और मैं भैया बताऊँगी आप लोगों को, जो वो भी माता रानी को लेके आ रहे थे, तो वो कैसे ला रहे थे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए, माता मैया के दर्शन कर लीजिए। अभी माता मैया की आंखें बंद है क्योंकि जिस स्थान पे उनको बिठाया जाता है वहीं डायरेक्ट ले जाकर उनकी आँखों की पट्टी खोलते हैं। और ये देख लीजिए, एक और माता मैया आ रही थी, ये देख लीजिए, बिल्कुल वो ढोल नगाड़ी के साथ आ रही, डम 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 करते हुए उनको लोग ला रहे थे। तो यही बोलना चाहती हूँ मैं आप लोगों से कि यहाँ के सभी लोग खुश रहते हैं, चाहे वो पैसे वाले हों या फिर ना हों। तो आज का ब्लॉग इतना ही, अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब